श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, जैसे घड़ी का कांटा अविरत रूप से गमन करता है, जैसे आपकी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स जो गाड़ी होती है उसके चके भी अविरत रूप से परिवर्तन करते रहते हैं, ऐसे ही मिथ्यात्व के उदय से संसार में प्राणी अविरत रूप से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता ही रहता है। उसमें मनुष्य जन्म उसे मिलना निर्धारित है, और यदि उन मनुष्य जन्म को प्राप्त करके उसे काल अवधि और अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के मिल जाने पर, बाह्य निमित्त और अंतरंग उपादान के मिल जाने पर यदि उसने सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की तो 2000 सागर के पश्चात पुनः वह निगोदिया पर्याय में चला जाता है। ये सब हम लोगों का सौभाग्य है कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया है। अब हमको क्या प्राप्त करना है? क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति। इसके बगैर संसार के प्राणी की क्या अवस्था होती है, एक रूपक से आपको अवगत कराऊंगा। आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, चित्र भी देखे होंगे, बुकों में पढ़ा भी होगा। पांडव पुराण और पद्म पुराण जो जैन रामायण, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि पहले जब युद्ध होते थे तो रथ पर चलते थे और राजा महाराजा भी रथ पर चलते थे। आज भी भारत की ये परंपरा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो रहता है वो बग्गी में बैठकर ही जाते हैं अपने राष्ट्रपति भवन। ये भारत की संस्कृति की एक शान है। ऐसे ही संसार के प्राणी इस संसार में भी इस अधर्म रूपी रथ पर अनादिन कालीन से जीव भटक रहा है। जब भी सबसे पहले जब रथ बनता है तो उसका मटेरियल चाहिए। कुछ भी चीज बनता है तो उसका रफ मटेरियल नहीं होगा तब तक कोई चीज बनती नहीं है। तो सबसे पहले दुर्भावना रूपी जब हमारे भावों का मटेरियल मिल जाता है तो हमारे इस जीवन का रथ अधर्म रूपी बन जाता है। और उसको बनाने वाला कौन है? हमारे दुष्कर्म, हमारा ये पापी मन और हमारे पाप की जो क्रियाएं रूपी जो इंजीनियर है वो हमारे इस संसार में परिभ्रमण करने वाले अज्ञान रूपी मिथ्यात्व रूपी अधर्म रूपी रथ का वह निर्माण करता है, हमारे दुष्कर्म। क्योंकि द्रव्य कर्म से ही भाव आश्रव, भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तो हमारे भावनाओं के माध्यम से ही, हमारी दुर्भावना के माध्यम से ही यह अधर्म का रथ बनता है। और हमारे बनाने वाले क्या? दुष्कर्म हैं। दुष्कर्म रूपी इंजीनियर वह हमारे अधर्म रूपी रथ को बनाता है। और जब रथ बनते हैं तो रथ में चक्र कितने होते हैं? 4। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये हमारे संसार के प्राणी के
अधर्म रूपी रथ पर जो आत्माएं सवार हैं उनके 4 चक्र हैं, क्रोध मान माया। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, अज्ञानी होते हैं, चक्र जो होते हैं ना, उनमें कील लगाई जाती है, क्योंकि चक्र चके अच्छे से चलें और संतुलन होके चलें, उसके लिए कील लगाई जाती है। तो जिन्होंने अनंतान बंधी क्रोधमान माया की कील लगा ली, क्योंकि अनंतान बंधी कसाय जो होती है वह मिथ्या दृष्टि जीव की ही होती है। और फिर रथ को फिर सजाया जाता है, उसकी बॉडी बन जाने के बाद उसको डेकोरेशन, उसका लुक लाने के लिए, लुक और गेटअप हर चीज में आवश्यक है आजकल। तो इस अज्ञान रूपी अधर्म रूपी रथ को 8 अहंकारों से जीव सजाता है। कहीं धन का अहंकार, कहीं रूप का, कहीं ज्ञान का, कहीं तप का। ऐसे 8 अहंकारों से यह अधर्म रूपी रथ अनादीन कालीन से जीवों का चला आ रहा है। और जब रथ बन जाता है तो उसमें घोड़े लगाए जाते हैं। मैंने बतलाया ना, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गजरथ चले हैं। 7 और 9 गजरथ एक पंचकल्याणकों पर चले हैं वहां पर। तो रथ में खींचने वाले, इस अज्ञान रूपी रथ को खींचने वाले 5 घोड़े लगे हुए हैं। कौन से 5 घोड़े हैं? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण रूपी घोड़े। आंखों के लिए अच्छा फिल्म देखने को चाहिए, जिह्वा को अच्छा खाने को चाहिए, कर्ण को अच्छा सुनने के लिए। तो इसे अज्ञान और अधर्म रूपी रथ को खींचने के लिए क्या लगाए हैं? 5 घोड़े, पंच इंद्रिय रूपी घोड़े इसको खींच रहे हैं। और घोड़े को चलाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या रखी जाती है? लगाम रखी जाती है उन घोड़ों को दौड़ाने के लिए। तो इस 5 अधर्म रूपी रथ पर इन 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों को दौड़ाने के लिए 5 पाप रूपी क्या लगी हुई है? लगाम, रस्सियां। इनसे इन घोड़ों को दौड़ाया जाता है। और घोड़ों को दौड़ाने के लिए फिर एक चाबुक का उपयोग और किया जाता है। तो भोगों के प्रति जो तृष्णा की चाबुक है, उनसे इन 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों को मारा जाता है और 5 पाप रूपी लगाम को खींचा जाता है। तो ऐसे अनादीन कालीन से आत्मा संसार के इन दुखों में और पंच परावर्तन में चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। और रथ के ऊपर ध्वज हुआ करता है। उस रथ के ऊपर ध्वज है। कौन सा ध्वज है? इस अधर्म रूपी रथ के ऊपर सप्ततिर मोहिनीयस्य, मोह रूपी ध्वजा इस अधर्म रूपी रथ पर फहरा रही है, जिसका राज्य संसार में सभी अज्ञानी प्राणियों पर, जिस पर राज्य है। ध्वजा कब फहराई जाती है? जब 14 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हो गया था ना, 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त को तिरंगा लाल किले पर फहराया गया था और 16 अगस्त को पांडुचेरी में फहराया गया था। तो इस पे अधर्म रूपी रथ पर कौन सा ध्वज है? मोह रूपी ध्वज, जिसका राज्य मोह रूपी ध्वज का उस अधर्म रूपी रथ पर लगा हुआ है। अब फिर ये रथ तो बन गया, इसको चलाने वाला कौन है?
तो इस अधर्म रूपी को रथ को चलाने वाला पापी मन, ये पापी मन है, ये पापी मन ही इस अधर्म रूपी रथ को चला रहा है। ये किस मार्ग पर चलता है? ये मिथ्या मार्ग पर चलने वाला रथ है। अधर्म रूपी रथ को मिथ्या मार्ग पर चलाया जाता है। इसका राजा कौन है? संसार के अज्ञानी प्राणी उसके राजा बन के इस रथ को अनादि कालीन से पंच परिवर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अनादि कालीन से संसार के प्राणी इसमें परिभ्रमण कर रहे हैं। इसका गंतव्य स्थल कौन सा है? इस रथ का दुर्गति। चिंतन कर लेना, मनन कीजिएगा। मेंटली होमवर्क देता हूं कि हमारे जीवन में क्या हम इस पर सवार हैं क्या नहीं है, और इससे अपोजिट जो है वह धर्म का रथ है। यदि इनमें से कोई भी हम में दुर्गुण है तो समझ जाओ इस अधर्म रथ के हम एक हिस्से हैं। ऐसा अनंत काल से, कितने काल से? अनंत काल से, अनंत जिसका नहीं है कभी अंत, ऐसा अनंत काल से संसार में जन्म मरण लेकर के स्वर्ग नरक मनुष्य और त्रिंच गतियों में जन्म लेकर के मरण लेके करते हुए जीवन संसार में अपनी यात्रा को कर रहा है। अब आपको चांस मिला है, गोल्डन चांस, लकी मैन। आप लोग महान भाग्यशाली हैं कि जिन धर्म के का सानिध्य मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया, जिन गुरु उपदेशक मिल गए और जिन वाणी आपको मार्ग निर्देशक मिल गई है। इस अज्ञान के रथ से उतरो और अपने आत्मरूपी रथ पर जो सवार होते हैं उनका गंतव्य स्थल सिद्धालय तक है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपके ऊपर डिसाइड करता है। पूना से ट्रेन और प्लेन और बसें मिलती हैं, आपको कहाँ जाना है, किस गाड़ी में बैठना है, ये तो आपकी भावना पर ही निर्धारित करता है। तो अब हमको सबको कहाँ जाना इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, ये चिंतन मनन करो। जन्म किसका सफल है? जन्म तो सभी ने ले लिया, लेकिन जन्म लेकर के उसे सफलीभूत किसने किया है? तो आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा गया है। किसका जन्म सफलीभूत है, किसने अपने जीवन को प्राप्त करके उसे महान बनाया है। यदि ये गुण जिसमें हैं तो समझ जाना उसका जीवन जीना सार्थक है, और देव शास्त्र गुरु जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करके उसने अपने जीवन को सफलीभूत किया है, महान किया है। धर्मे रागश्रुते चिंता दाने व्यसनमुत्तमम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम संप्राप्तं जन्मनः फलम। किसने अपने जीवन को प्राप्त करके सफल किया है? जिसने प्रथम आचार्य कहते हैं धर्मे रागः, जिसका जिन धर्म के प्रति अंतरंग से प्रशस्त राग है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसको अंतरंग से अनुराग है,
आप लोग विधान कर रहे, विधान में कौन बैठेगा? अरे जिसका पुण्य योग होगा वही बैठेगा। भगवान महावीर स्वामी समूह शरण लग गया था, 66 दिन तक एक पुण्यशाली आत्मा आना थी, जब तक वो नहीं आई तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खुली। एक देखो तीर्थंकर का जन्म होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्यशाली सौधर्मिंद होता है कि हर कार्य में आगे बनता है, अगुआ होता है, अग्रणी होता है। ये पुण्य किसे मिलता है? सौधर्म इंद्र को। इसलिए सौधर्म इंद्र ही एक भवातारी होता है, उसके बाद वह सिद्धालय को चला जाएगा, वहां से आएगा, मनुष्य बनेगा, मुनि बनेगा, वीतराग अवस्था को, वीतराग भावना को धारण करके सिद्धत्व और बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। धर्मे रागा, धर्म के प्रति जिसका राग होगा, जिस बेटे का माता पिता के प्रति राग है ना, वो अपने माता पिता को जीवन में कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे माता पिता कितना दुर्व्यवहार करें या कुछ भी करें। ऐसे जिस आत्मा को परमात्मा और महात्मा के प्रति राग है, वह कभी भी इनके बिगर नहीं रह सकता है। मैं तो कहता हूं किसी मां का लाल जन्म किया हुआ बेटा मर जाए तो मां उस बेटे के बिगर रह सकती है। किसी का पति मर जाए तो वह पत्नी पति के बिगर रह सकती है, लेकिन धर्मात्मा कभी भगवान के बिगर नहीं। ऐसा राग, कैसा राग? जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को देखा और भगवान महावीर के हो गए, नजर मिली और एक दूसरे के हो गए, ऐसा राग। संसार में धर्म का राग ही वीतरागी बनाने वाला है। आज तक इस दुनिया में जितने वीतरागी बने हैं, जिन्होंने धर्म से राग किया है, पहले उन्हें तो धर्म ध्यान करना ही पड़ा है, बाद में उन्हें शुक्ल ध्यान हुआ है।